नमस्कार। आज हम एक ऐसे शानदार सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें सीधा दुनिया की छत पर ले जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय की। इसकी विशाल और रहस्यमयी पर्वत प्रणाली की गहराइयों में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ नहीं हैं, बल्कि ये नदियों, संस्कृतियों और हमारी जिंदगी की एक पूरी दुनिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी गाइड। स्क्रीन पर दिख रही ये एक तस्वीर, बस यही काफी है। यकीन मानिए, हिमालय की पूरी संरचना, उसकी सारी विशाल रेंज और न जाने कितनी ही खासियतें, सब कुछ इसी एक ग्राफिक में छिपा हुआ है। बस हम एक एक करके इसकी परतों को खोलते जाएंगे। अच्छा, तो हम अपना ये सफर एक खास क्रम में करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ये पहाड़ बने हैं। मतलब उत्तर की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे दक्षिण की सबसे नई पहाड़ियों तक आएंगे। इससे क्या होगा कि हमें इन विशाल पर्वतों का बनना और इनका आपस में क्या कनेक्शन है, ये सब बेहतर ढंग से समझ आएगा। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सबसे उत्तरी हिस्से से, ट्रांस हिमालय। इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। और क्यों? क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में पड़ता है। ये एक तरह से तिब्बत का गेटवे है। अब जरा इसकी बनावट को देखिए। ट्रांस हिमालय की रूपरेखा कुछ ऐसी है। यहाँ उत्तर में काराकोरम है, फिर लद्दाख और उसके बाद जास्कर जैसी विशाल श्रेणियां हैं। और देखिए कैसे सिंधु नदी, जो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है, वो लद्दाख और जास्कर के ठीक बीच से अपना रास्ता बनाते हुए बह रही है। और हाँ, यहीं इसी काराकोरम रेंज में है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये इतनी ऊंचाई है कि कल्पना करना भी मुश्किल है, और इसीलिए इसे चढ़ना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। ये इलाका सिर्फ ऊंची चोटियों का ही नहीं, बल्कि विशाल ग्लेशियरों का भी घर है। सियाचिन ग्लेशियर को ही ले लीजिए, पूरे 76 किलोमीटर लंबा। ये दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। और इसके अलावा बाल्टोरो, बियाफो और हिस्पर जैसे बड़े ग्लेशियर भी यहीं पर मौजूद हैं। ट्रांस हिमालय से जैसे ही हम थोड़ा दक्षिण की ओर आते हैं, हम हिमालय की सबसे शानदार श्रृंखला में दाखिल होते हैं, महान हिमालय या हिमाद्री। इसे सच में दुनिया की छत कहते हैं, और आप बस कुछ ही पलों में जान जाएंगे कि ऐसा क्यों है। तो इसकी खासियत क्या है? ये हिमालय की सबसे ऊंची और लगातार चलने वाली रेंज है, जिसमें कोई बड़ा गैप नहीं मिलता। इसकी तो औसत ऊंचाई ही 6100 मीटर है। इसका जो कोर है, यानी अंदरूनी हिस्सा, वो ग्रेनाइट जैसी बहुत ही कठोर चट्टानों से बना है। और भूवैज्ञानिक तौर पर यह मेन सेंट्रल थ्रस्ट नाम की एक फॉल्ट लाइन से अगली रेंज से अलग होता है। और हाँ, इसी महान हिमालय में है हमारे ग्रह का सबसे ऊंचा पॉइंट, माउंट एवरेस्ट। इसकी आधिकारिक ऊंचाई है 8848.86 मीटर। ये वो जगह है जहां इंसान धरती पर सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकता है। लेकिन एवरेस्ट यहां अकेला नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और नेपाल की धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मकालू जैसी विशाल चोटियां भी इसी महान हिमालय का ही हिस्सा हैं। और हाँ, उत्तराखंड की शान नंदा देवी भी यहीं है। तो एक बार फटाफट से इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। ट्रांस हिमालय की पहचान है K2 और उसके बड़े बड़े ग्लेशियर्स, जबकि महान हिमालय की पहचान है माउंट एवरेस्ट और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों की लाइन से। चलिए अब अपनी यात्रा में और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, जहां हमें दो और समानांतर श्रृंखलाएं मिलती हैं। एक है लघु हिमालय और दूसरी है शिवालिक। लघु या मध्य हिमालय, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये महान हिमालय के दक्षिण में उसके ठीक नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है, करीब 3500 से 4500 मीटर के बीच। और हाँ, कश्मीर की मशहूर पीर पंजाल रेंज और नेपाल की महाभारत रेंज यहीं पर हैं। इसको और भी आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल और धौलाधार के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में ये नाग टिब्बा कहलाती है, और नेपाल में इसी को महाभारत श्रेणी कहते हैं। और अब हम पहुंचते हैं हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई रेंज पर, शिवालिक। इसकी ऊंचाई काफी कम है, और मजे की बात यह है कि ये रेंज असल में हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी और मलबे, मतलब सेडिमेंट्स के जमने से बनी है। इसकी सबसे खास पहचान है इसकी चौड़ी चौड़ी घाटियां, जिन्हें पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहते हैं। देहरादून और हरिद्वार इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। तो हमारी उत्तर से दक्षिण की मुख्य यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन हिमालय का विस्तार यहीं खत्म नहीं होता। कहानी अभी बाकी है। ये दक्षिण की ओर मुड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी
फैल जाता है, जिन्हें हम पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां हिमालय कई छोटी छोटी पहाड़ियों में बटा हुआ नजर आता है। यहां अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलें तो लाइन से डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियां आती हैं, और भारत म्यांमार बॉर्डर पर पटकाई बुम रेंज है। इन सभी के नाम वहां रहने वाली स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं, जो बहुत दिलचस्प बात है। जैसे ही हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। नागालैंड में नागा पहाड़ियां, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियां और मिजोरम में मिजो या लुशाई पहाड़ियां। ये पैटर्न बहुत सीधा और याद रखने में भी काफी आसान है। और आखिर में हम आते हैं मेघालय की पहाड़ियों पर, जो टेक्निकली तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं, लेकिन हम उन्हें अक्सर पूर्वांचल के साथ ही पढ़ते हैं। यहाँ पश्चिम से पूरब के क्रम में 3 मुख्य पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और एक मजेदार फैक्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह मौसिमराम इन्हीं खासी पहाड़ियों में है। तो हमने हिमालय की पूरे संरचना को उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब तक देख लिया, लेकिन ये सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर नहीं है। एक पल के लिए सोचिए, ये विशाल पहाड़ हमारे देश की जलवायु को कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारी पवित्र नदियों को जन्म कैसे देते हैं, और यहाँ की इतनी अलग अलग संस्कृतियों पर इनका क्या असर पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी के जवाब में ही हिमालय का असली महत्व छुपा है।